आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की जन्नत में नरक उतर आया। पहलगाम, जहां लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जहां नेचर के साथ सुकून मिलता है, वहां गोलियों की बारिश हुई, चीखें गूंज उठी, माओ के लाल जमीन पर गिर गए और इंसानियत एक बार फिर से कांप उठी। बैसरन वैली, पहलगाम का एक हिस्सा, एक ऐसा जगह जहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन उस दिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। In a big revelation, one of the terrorists who opened fire on a group of tourists in Jammu and Kashmir's Pahalgam was seen wielding an AK-47 in a photo accessed by India Today. शाम के करीब 3 बजे कुछ लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए, हथियार लेके, M4 राइफल्स, AK-47S और आंखों में नफरत। ये लोग आतंकवादी थे, लश्करी तैयबा के, पाकिस्तान से आए हुए, और उन्होंने यहां कुछ और नहीं बल्कि इंसानियत को मार दिया। टूरिस्ट्स के पास गए, नाम पूछा, रिलीजन पूछा और FIR उन्हें गोली मार दी। 28 लोग मार दिए गए, बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के। अनमेन एक इंडियन नेवी का ऑफिसर भी शहीद हुआ, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का जावा भी। एक नेपाली टूरिस्ट भी उस गोलियों का शिकार बन गया। और बाकी सारे वो लोग जो सिर्फ हॉलिडे मनाने आए थे या भगवान के दर्शन करने। गोली चलती रही, लोग भागते रहे, चीखते रहे। कुछ पेड़ों के पीछे छुप गए, कुछ ने पोनीज के पीछे जिंदगी ढूंढी। लेकिन इन आतंकियों ने किसी को नहीं छोड़ा। और सबसे डरवानी बात, ये सब रिकॉर्ड किया गया बॉडीकैम लगा के, जैसे ये सब एक प्रोपेगेंडा वीडियो हो, जैसे किसी मूवी का सीन हो। लेकिन ये असली जिंदगी थी और असली मौत थी। और इस अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि लश्करी तैयबा का ही एक फेस है, एक मास्क है। मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह कसूरी AKA खालिद, जो पाकिस्तान में बैठ के ये सब प्लान कर रहा था। 3 आतंकियों के स्केचेस रिलीज हुए। आसिफ फौजी, जिसका दूसरा नाम मूसा है, सुलेमान शाह, जिसे यूनुस भी कहते हैं, और अबू तलहा एलियास आसिफ। तीनों पाकिस्तान से आए हुए और तीनों भारत की जमीन पर खून बहा के भाग गए। लेकिन इस नरक के बीच एक रोशनी भी थी। लोकल कश्मीरी लोग, जिनमें से कुछ पोनी वेली द, कुछ लोकल यूथ। उन्होंने बिना दार के, बिना सोचे समझे इंजर्ड लोगों को उठाया, अपने कंधों पे पोनीज पार और हॉस्पिटल तक ले गए। ये वो लोग जिन्होंने साबित किया कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। ये वो लोग जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। अटैक के बाद पूरा भारत कांप गया। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, सब जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, पहलगाम। सब पूछ रहे थे, ये कब तक चलेगा। मेरे देवर संतोष जगदाले और उनकी वाइफ प्रगति जगदाले, उनकी बेटी आशावरी जगदाले, ये तीनों जन कश्मीर घूमने के लिए गए थे। और जो मेरे देवर है उनको गोली लगी हुई है और बाकी लेडीज सेफ है, ऐसा आया है न्यूज में। मगर एक्चुअली मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कुछ अभी बता नहीं पा रही हूँ। In a heartening show of resilience and unity, the people from multiple areas across Jammu and Kashmir organized candlelight protests to express their sympathy with the tourists. PM मोदी ने कहा, हर कतरा खून का हिसाब लिया जाएगा
और ट्यूरेंट एक्शन हुआ। पाकिस्तान के डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव्स को निकाल दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी पे एफआईआर से रीथिंक हुआ। दुनिया भर के देशों ने इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना सब ने कहा ये बारबैरिक अटैक था। लेकिन भारत की अवाम के दिल में एक और बात थी, बदला चाहिए। हमेशा की तरह कैंडल मार्च से बात नहीं बनेगी। इस बार जवानी को उठना पड़ेगा। देश के हर कोने से आवाज उठनी चाहिए। एक एक कतरा का हिसाब चाहिए। पाकिस्तान को जवाब चाहिए। ये सिर्फ पहलगाम की कहानी नहीं है, ये पुलवामा का गुस्सा है, उरी का दर्द है, मुंबई का जख्म है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक अपने भाइयों का खून बहते देखेंगे? अब सिर्फ जवाब नहीं, अब तो एक्शन चाहिए। और इस वक्त जरूरत है एकजुट भारत की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर कहना होगा, जब देश पे वार होगा तो हम एक होंगे। पाकिस्तान को हर उस आंसू का जवाब देना होगा जो किसी मां ने अपने शहीद लाल के लिए बहाया। हर उस चीख का बदला लेना होगा जो किसी बच्चे ने अपने पिता के लिए मारी। ये भारत शांत रहने वाला देश नहीं है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये महाकाल भी बन जाता है। तो आज अगर आप इस देश से प्यार करते हो, अगर आप इंसाफ चाहते हो, तो ये आवाज उठाओ। ये वीडियो शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और दुनिया को दिखाओ। भारत मां के वीर शहीद हुए हैं, लेकिन उनका बदला लिया जाएगा। पहलगाम के शहीदों, आप भूले नहीं गए हो। आपका बलिदान याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान, तैयारी कर लो। भारत जग चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।